जिंदा रहने के लिए समय रैना ने हैरान कर देने वाली बात की। उसने अपना बैकपैक लिफ्ट से नीचे फेंक दिया और खुद भी कूद पड़ा। राखी सावंत बुरी तरह डर गई और दोनों हाथों से चट्टानों को कसकर पकड़ लिया। वो जोर जोर से चिल्लाई, समय समय, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो बहुत हताश हो गई। अचानक नीचे से समय रैना की आवाज आई। वो राखी सावंत को जल्दी से कूदने को कह रहा था। समय रैना को सुरक्षित जानकर राखी सावंत को थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने अपनी सांस संभाली, गहरी सांस ली और आखिरकार हिम्मत करके कूद गई। घने हरे भरे पेड़ों की शाखाएं राखी सावंत के लिए कुशन बन गई और वो बिना किसी चोट के नीचे पहुंच गई। दोनों को कोई चोट न लगी देखकर वे बहुत खुश हुए। लेकिन समय रैना को पता चला कि फोन टूट गया है, यानी अब बाहर दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो सकता था। दोनों प्लेन क्रैश से बच गए थे, लेकिन जंगली पहाड़ों में खाना भी नहीं था। इसके अलावा समय रैना की पसलियां टूट गई थी। वो नहीं जानते थे कि कितने दिन और टिक पाएंगे। बस आगे बढ़ते रहे, लेकिन आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। जब वो बर्फीली चोटी पर मुश्किल से चल रहे थे, अचानक ढलान से बर्फ का गोला लुढ़कने लगा। समय रैना चिल्लाया, राखी भागो, लेकिन राखी सावंत डर के मारे वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई, हिल भी नहीं पाई। समय रैना तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन राखी सावंत बर्फ में दब गई। समय रैना ने बर्फ में हड़बड़ी में खोजा। लकीली बर्फ ज्यादा मोटी नहीं थी। जल्द ही उसे राखी सावंत मिल गई। समय रैना को डर था कि फिर से एवलांच आ सकता है, इसलिए उसने राखी सावंत को घसीटकर एक गुफा में ले गया। कितनी देर बाद पता नहीं, राखी सावंत होश में आई। मौसम बहुत खराब था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि मौसम सुधरने तक यहीं रुकेंगे। लेकिन ये जो सुरक्षित प्लान लग रहा था, वो भी असुरक्षित निकला। 2 दिन बाद समय रैना को बहुत तेज दर्द होने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी चोट बहुत गंभीर है। अब उन्हें तुरंत रेस्क्यू ढूंढने निकलना पड़ा। इसलिए दोनों फिर से भयंकर ठंड में चल पड़े। लेकिन बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन्हें सिर्फ अनंत जंगल और बर्फीला मैदान दिखाई दिया, एक भी इंसान नहीं। आखिरकार समय रैना और नहीं चल पाया। राखी सावंत ने फैसला किया कि समय रैना यहीं रुक जाए और वो खुद रेस्क्यू ढूंढ कर लाएगी। लेकिन आगे जो शांत सा जंगल दिख रहा था, वो खतरों से भरा हुआ था।